जय हिंद। आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं आज मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की शुरुआत 700 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक चलता है। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया। मतलब सबसे पहले जब भारत पर जो मुस्लिम आक्रमणकारी है तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही सफल आक्रमण हुआ था। इससे पहले भी आक्रमण हुआ है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। सबसे पहले जब मोहम्मद बिन कासिम ने आया तो सबसे पहले सिंध पर उसने विजय पाई, और सिंध पे उस समय के राजा थे दाहिर। सिंध के राजा थे राजा दाहिर, और राजा दाहिर के शासन काल में उस समय सिंध चल रहा था। उस समय मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया। और सिंध को जीतने के साथ साथ वहीं पे सिंध के बगल में ही देवल बंदरगाह था, जो देवल बंदरगाह को भी राजा दाहिर से मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया। उसके बाद है भारत पर अरब वासियों ने आक्रमण का मुख्य उद्देश्य, मतलब भारत पर जो अरब वासी थे, अरब के जो आक्रमणकारी थे, वह इस उद्देश्य से भारत पर आक्रमण करते थे। यहाँ पे कोई शासन करने का उनका कोई मकसद नहीं था, सिर्फ उनका यही उद्देश्य था कि यहाँ पे भारत से ज़्यादा धन दौलत लूट करके यहाँ से अपने देश ले जाए, है ना। धन दौलत के साथ साथ इस्लामिक प्रचार प्रसार भी करना था। धन दौलत मेन था, उसके बाद भी इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार उनका जो है मुख्य एजेंडा था। उसके बाद आते हैं, देखते हैं इस युद्ध में रावर का युद्ध हुआ भी कहा जाता है। इस युद्ध को रावर का युद्ध भी कहा जाता है। सिंधु क्षेत्र में जब अरबों का आक्रमण हुआ था, अरब जब जीत गए सिंधु क्षेत्र को, तो वहाँ पे खजूर की खेती करने लगे लोग, क्योंकि जब जहाँ से अरब देश से आए थे लोग, तो अरब में काफ़ी खजूर की खेती हुआ करता था। तो वहाँ से वो लोग खजूर लेकर आए बीज, और अरब में सिंधु में बोए, और वहाँ पे जो है खजूर की खेती वो लोग करने लगे। और उन लोगों का अरब में भी सबसे ऊँट वो ज़्यादा पालते थे, क्योंकि ऊँट बिना कम पानी में भी अपन बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है। क्योंकि अरब जो है पूरा रेगिस्तान क्षेत्र है, इसलिए वहाँ के मुख्य जो पालतू जानवर हैं वो ऊँट थे। इसीलिए उन्होंने अपने साथ ऊँट भी लाए, और सिंध में ऊँट का पालन भी शुरू कर दिया गया। यानी कि वहाँ पे अरब में सिंध में एक तो खजूर की खेती की है, दूसरा ऊँट को पालना शुरू कर दिए। इसके पश्चात सिंधु क्षेत्र में पहली बार जजिया कर लगाया गया। मतलब जो हिंदू थे वहाँ के, वह हिंदुओं पर जजिया कर पहली बार लगाया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तथा दिरहम नामक सिक्का चलाया, और दिरहम नामक सिक्का भी चलवाया। मतलब जजिया कर सबसे पहले 712 ईस्वी में ही सिंध क्षेत्र में ही लगाया गया था, और दिरहम नामक सिक्का भी चलाया गया था। फिर उसके बाद 1932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। गजनी साम्राज्य की स्थापना एक अल्पतगीन नामक तुर्क ने ही गजनी साम्राज्य की स्थापना किया, गजनी में ही, जिसकी राजधानी गजनी बनाया। और प्रथम तुर्क आक्रमणकारी के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल को जो है हरा दिया था, है ना। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल जो शासन कर रहा था, उस समय जयपाल को पराजित किया। महमूद गजनी सुबुक्तदीन का पुत्र था। जो सुबुक्तदीन था उसका पुत्र था कौन? महमूद गजनी। आइए हम इस वीडियो में ये देखते हैं कि तुर्कों का आक्रमण, तुर्क जो है कब कब भारत पर आक्रमण किए, उसके बारे में एक नज़र देखते हैं। एक नज़र में तो सब देख लेते हैं।
पहला है अल्पतगीन। अल्पतगीन ये इसमें दो काम किया था। पहला गजनवी वंश के संस्थापक था। जो अल्पतगीन था ये गजनवी वंश का क्या था, संस्थापक था अल्पतगीन। उसके बाद गजनी में स्वतंत्र तुर्क की स्थापना किया। मतलब गजनी में ही अल्पतगीन जो था वो पूरा स्थापना किया गजनी वंश के। उसके साथ ही गजनी में स्वतंत्र तुर्क की राज की स्थापना की। वहाँ जो स्वतंत्र तुर्क राज है उसका स्थापना किया। उसके बाद है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। लेकिन ये सब आक्रमण किया था, लेकिन ये सब सफलता इन लोगों को बहुत कम मिली थी। मैंने सुबुक्तगीन भारत पर पहला बार जो है आक्रमण किया था। 1986 में सुबुक्तगीन ने राजा जयपाल से युद्ध में जयपाल की हिफाजत किया। मतलब 1986 में सुबुक्तगीन भारत के राजा जयपाल से युद्ध किया और उसमें जयपाल की बुरी तरह से हार हुई और सुबुक्तगीन विजयी रहा। उसके बाद फिर उसका बेटा महमूद गजनवी आया और महमूद गजनवी जो है इसी का सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी या महमूद गजनी, दोनों सेम ही है, दोनों इसी का नाम है। उसके बाद इसमें सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक बना। महमूद गजनी सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक बना और प्रथम तुर्क शासक बना। यह उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। मतलब महमूद गजनी ने अपने सुल्तान की उपाधि सबसे प्रथम प्राप्त की ही, साथ में इसने जब सुल्तान की उपाधि का जो कॉन्सेप्ट था वह बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था। बगदाद के जो खलीफा थे वह अपने आप को सुल्तान कहते थे और उसी से महमूद गजनी ने लिया। आइए, भारत में पर 17वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुई। भारत पर 17वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया और यह बहुत चर्चित आक्रमण था। इस आक्रमण में माना जाता है कि महमूद गजनवी ने बहुत ढेर सारा सोना चांदी और रुपया, मतलब लगभग 2 करोड़ रुपया जो है यहाँ से वह ले जा रहा था। मतलब दिनार था, सोना का जो सिक्का था उसको ले जा रहा था और ले जाना था। रास्ते में जाटों ने उनको चेक करके कुछ सोने के सिक्के वगैरह छीन लिए थे, है ना, लेकिन बहुत सारा जो है लेके चले गए थे। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आया शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनी के बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आया और इसने भारत में तुर्की राज के संस्थापक माना जाता है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को भारत के तुर्क जो शासक है, तुर्क जो राज है, तुर्की राज का जो है स्थापना किया था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने और भारत में मुस्लिम साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि भारत में प्रथम मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को ही भारत में वास्तविक मुस्लिम संस्थापक के रूप में जाना जाता है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को, है ना। तुर्की राज की स्थापना भी मोहम्मद गौरी किया था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी किया और भारत में स्वतंत्र मुस्लिम शासक की स्थापना भी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किया। उसके बाद देखते हैं मोहम्मद गौरी के दास। मोहम्मद गौरी जब आया था भारत में तो अपने पास कुछ दास भी लेके आया था। आइए उस दास के बारे में जानते हैं। वो मोहम्मद गौरी ने अपने साथ 4 दास लेके आया था, 4 दास। उन 4 दासों में से सबसे पहला है ताजुद्दीन यालदौज। नाम भी थोड़ा सा उल्टा पलटा रखा लगता है। ताजुद्दीन यालदौज ये गजनी के ही थे, उनके ही मूल शहर, उनके ही राज के थे। उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो आगे बहुत अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। राजधानी वगैरह लाहौर थी
और ये दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे, गुलाम वंश के भी संस्थापक रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। दिल्ली सल्तनत में इनका बहुत सारा शासक रहा था। उसके बाद आइए नासरुद्दीन कुबुचा का था, कुबुचा नासरुद्दीन। तीसरा है इनका गुलाम। चौथा गुलाम है बख्तियारुद्दीन खिलजी, है ना। ये बंगाल से नहीं है, बख्तियारुद्दीन ये बंगाल थे। ये 4 वो इनके साथ जो है गुलाम आया था भारत में। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में और क्या चाहिए और किस पे वीडियो बनाएं। आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।